तो हमारा टॉपिक क्या है जी? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत, वो क्या होती है, किस तरह से होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो पहले जब न्यूटन ने देखा कि एक सेब दरख्त से गिरा नीचे ज़मीन के ऊपर, तो उसने सोचना शुरू किया कि ये ज़मीन के ऊपर ही क्यों गिरा है, ये इधर उधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो जब उसने अपनी तहकीक की, जब उसने ये हमें बताया कि ज़मीन के अंदर कोई ऐसी फोर्स है जिस वजह से कोई भी चीज़ है तो ज़मीन के ऊपर गिरती है, वो और कहीं नहीं जाती या ऊपर नहीं जाती। तो उसने बताया कि ज़मीन के अंदर एक फोर्स है जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं। न्यूटन के मुताबिक हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से हम जंप लेते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर वापस ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर वो फोर्स ना होती तो क्या होता कि हम ऐसे जंप लेते, मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता तो ये ऊपर ही चला जाता, इसने ऊपर ही जाते रहना था। क्यों? क्योंकि इसे पीछे से कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे मजबूर कर रही है कि ये वापस आ जाए। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है वो भी यही था कि कोई चीज़ हरकत कर रही है तो उसे हरकत करते रहना चाहिए, या फिर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स ना लगे। तो उसके मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि, या फिर वैसे तो ये होना चाहिए कि अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूँ इस तरफ तो इस तरफ ये चलते जाना चाहिए था। तो वो क्या चीज़ है जो इसकी मोशन को रोक लेती है? मैं इसको इधर फेंकता हूँ, थोड़ी दूर जाके ये नीचे गिर जाएगा, तो वो फोर्स है ज़मीन के अंदर जिसकी वजह से ये गिर जाएगा, ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच लेगी। अब जो ज़मीन के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो और है, जो चांद के ऊपर है वो और है। अच्छा, तो उसके बाद जो गैलीलियो था, उसने जो पीसा का झुका हुआ टावर है वहां पे जाके दो एक जैसे मैस लिए थे, सेम मैस थे। मतलब दो कोई ऑब्जेक्ट थे जिनकी मैस डिफरेंट थी, सेम नहीं थी, अलग अलग थी उन। अच्छा, तो उसने क्या किया, एक हल्का मैस ले लिया और एक भारी मैस ले लिया। उन दोनों मैसेज को उसने पीसा टावर के ऊपर जाके वहां से नीचे गिराया। तो जब वो दोनों जो मैस थे वो एक ही वक्त में जमीन पर गिरे, जब उसने गिराया तो उसके बाद उसने देखा कि दोनों मैस, जो एक हल्का मैस था और एक भारी मैस था, दोनों मैस एक ही वक्त में जमीन के ऊपर आके टकराए। तो उसने कहा इससे ये साबित होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पहले न्यूटन ने बताई थी, क्या कि ज़मीन के अंदर कोई कशिश है जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं या कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ खींची चली जाती है। तो वो जो कशिश है, वो जो फोर्स है, वो गैलीलियो ने ये बताया कि वो एक ही है हर जिस्म के लिए, हल्के मैस के लिए, भारी मैस के लिए, हर चीज़ के लिए वो फोर्स एक जैसी है। तो उसके बाद उस फोर्स को क्या नाम दिया गया? उस फोर्स को नाम दिया गया ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, और जो वो फोर्स थी, और जो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि दोनों चीज़ों को गिराया एक ही वक्त में गिरी, तो गैलीलियो ने ये कहा कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये सेम है हर ऑब्जेक्ट के लिए, भारी मैस के लिए और हल्के मैस के लिए, हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये एक जैसा है। अच्छा, तो क्या हुआ, हम ऐसा करते हैं, हम किसी टावर के ऊपर जाते हैं तो वहां पे जाके हम ना कोई ये ऑब्जेक्ट है इसको नीचे गिराते हैं, तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं क्या जब हमने इसे नीचे गिराया तो ये एक ही रफ्तार से नीचे आया, या जो इसकी वेलोसिटी थी वो बढ़ती गई, चेंज होती गई, या फिर इसकी वेलोसिटी कम होती गई। तो ये चीज़ हमें जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो बताएगा कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराएंगे, जो इस वक्त यहाँ से गिरेगा यहाँ पे आएगा, इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी वो और होगी, जब ये नीचे जाएगा और होगी, जब ये ज़मीन पर टकराएगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी और होगी।
तो जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो जो हमने इसको वेलोसिटी दी, जो इनपुट दी है हमने, जो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है वो 0 है। जब ये टकराएगा तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसकी हाइट पर डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ से, हम कोई चीज़ मतलब कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं किसी टावर से या किसी भी हाइट से, तो वो कितने वक्त में ज़मीन पर पहुंचता है, उसकी बुनियाद पर हम इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी जिससे वो टकराएगा वो बता सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट की हाइट बता सकते हैं कि इतने वक्त में ये जो ऑब्जेक्ट गिरा है ये इतनी हाइट से गिराया गया है। इसकी मदद से हमें ये पता चलेगा। और क्या होगा, हम किसी चीज़ को ऊपर ऐसे फेंकते हैं और वो ऊपर जाके फिर वापस ज़मीन के ऊपर आके टकराती है, तो हमें ये बताया जाता है कि ये हमने जब इसको ऊपर फेंका तो इसके बाद टकराई, इसने टोटल इतना वक्त लिया। तो आप इसकी स्पीड बताएं या आप इसका डिस्टेंस बताएं, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो इस तरह के जो सवालात हैं वो हम इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मदद से हल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे कोई एक टावर है, ये टावर है, तो यहाँ पे इस टावर से हम कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं नीचे ज़मीन के ऊपर। तो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 सेकंड के बाद ज़मीन पर टकराता है, यहाँ पे आके इस ज़मीन को हिट करता है। तो अब ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की जब ये ज़मीन से टकराएगा उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी और इस टावर की हाइट कितनी है जहाँ से हमने इसको नीचे गिराया है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि 5 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन के साथ टकराया है। तो अब हमने बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी इस टावर की और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जिससे ये ज़मीन के साथ टकराएगा। तो हम उसके लिए पहले इसकी हाइट फाइंड करते हैं। तो हाइट के लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ पे हम टाइम कितना दिए, हमारे पास टाइम है हमारे पास 5 सेकंड इसने दिए ज़मीन को जब ये टकराया, जब ये जहाँ से फेंका गया और ज़मीन को टकराने के दरमियान जो टाइम लगा वो 5 सेकंड था। तो हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और जिस चीज़ का हमें पता है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी मदद से हम इसकी हाइट निकाल सकेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे इसकी वैल्यू जो है 9.8 समथिंग है, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही करते हैं क्योंकि तकरीबन इसके बराबर ली जाती है। तो इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। तो अब क्या है, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जब इसको यहाँ से फेंका गया वो हमारे पास 0 है क्योंकि हमने इसको फोर्स नहीं दी, वेलोसिटी दे के नहीं फेंका, हमने इस टावर से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया था और ये नीचे चला गया। अब बताना ये है कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से छोड़ा गया तो ये ज़मीन के साथ जब टकराएगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी हाइट कितनी इस टावर की, 5 सेकंड टाइम हमें दिया गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हाइट निकालने के लिए, तो वेलोसिटी इसकी इनिशियल 0 है, 0 इंटू टाइम हमारे पास 5 सेकंड है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू हमारे पास टाइम कितना है 5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या है, अब ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, 1/2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 5 का जब हम स्क्वायर रूट ले, जब हम इसका मुरब्बा लेंगे तो क्या हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हम इस 25 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 मीटर, जहाँ पे 7 सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, तो ये काट जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी 125 मीटर
इस टावर की हाइट है जिससे ये ऑब्जेक्ट फेंका गया इस वेलोसिटी के साथ और इस एक्सेलरेशन के साथ। तो इस टावर की हाइट कितनी आई जी? 125 मीटर। अब हमने बताना है कि जब ये टकराया यहाँ पे तो उस वक्त इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी आई हमारे पास कितना है? 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास कितना है? 5 सेकंड। तो ये 0 0 है तो ये 10 और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो ये 1 सेकंड इसे काट जाएगा तो ये हमारे पास कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड। तो हमें कैसे पता चला? सिर्फ इस एक्सेलरेशन की मदद से, और हमारे पास टाइम भी दिया गया था। तो उस टाइम की मदद से हमने ये फाइंड किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब गिराया यहाँ से, जब इसको फेंका गया उस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब ज़मीन के साथ टकराया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। और इस टावर की हाइट हमारे पास कितनी आई है? वो 125 मीटर आई है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो जब गिरते हुए जिस्म की जो डायरेक्शन है वो ज़मीन की तरफ होगी, उस वक्त हमारे पास जो है ये जी, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, जब वो ज़मीन से दूर होता जाएगा, जब उसकी ज़मीन के साथ फासला बढ़ता जाएगा, मतलब ज़मीन से किसी भी सिमत में जा रहा है, तो उस वक्त हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन से ऊपर जाएगा, जब ज़मीन की तरफ कोई चीज़ आएगी, ऊपर गिरेगी, उस वक्त हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा टॉपिक था, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की मोशन, तो वो हमारे पास ये थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मदद से हमें इसका पता चला।